जो भजन करने की अतिशय भजन कर नहीं रहे लेकिन अतिशय भजन करें ऐसा दृढ़ संकल्प कर लिया, उसको संत मिलेंगे मिलेंगे। सब ही सुलभ सब दिन सब देशो। चौपताल में रह के भी भजन कर रहा है, जहाँ कोई नहीं पहुंच सकता वहां भी संत की दृष्टि पहुंच जाएगी। जैसे विभीषण को मिले, विभीषण को बताओ, लंका में विभीषण नहीं, लंका में कोई मिलेगा संत, लेकिन विभीषण को हनुमान जी मिल गए। और हिरण्यकश्यप की राजधानी, वहां कोई संत मिलेगा, लेकिन नारद जी मिल गए प्रहलाद जी को। जब हम दृढ़ संकल्प कर लेंगे भजन का कि अब हमको भजन अतिशय करना और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी, यदि सचमुच में दृढ़ संकल्प हमने कर लिया तो कृपा हो जाएगी, संत संग मिलेगा। अब बताओ, जंगल में गए ध्रुव भक्त, दृढ़ संकल्प भगवान को पाना है, भजन करना है, भगवान से वरदान मांगना है, तो वहां जंगल में आगे देव ऋषि नारद जी कैसे आ गए? भगवान उनका दृढ़ संकल्प था भजन का, तप का। तो जब हम दृढ़ संकल्प करते, इसलिए कहा कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। तो जहां दृढ़ता आ जाती है, अभी भजन शुरू किया नहीं, अभी ध्रुव भक्त ने भजन शुरू कहाँ किया, अभी तो भजन स्थली पे पहुंचे नहीं, अभी तो रास्ते में है। करूंगा भजन, किया नहीं, कर रहा नहीं, किया था नहीं, करूंगा, लेकिन भले करूंगा, लेकिन दृढ़ संकल्प। और कैसे पता दृढ़ संकल्प था? परीक्षा हुई, नारद जी ने कहा किस लिए भजन करना चाहते हो? पिता की गोद में बैठना है, राज्य सुख चाहिए। कहते इसके लिए क्या भजन करना, क्या तपस्या करनी? चल वापिस घर मेरे साथ, तुम्हारे पापा मेरी बात मानेंगे, चाहे मनुष्य चाहे देवता चाहे राक्षस, कोई मेरी बात टाल नहीं सकता। तो ध्रुव को पता था कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ध्रुव ने अपनी माँ से देवऋषि नारद जी की बहुत कथाएं सुन चुकी थी, ये कर सकते हैं। लेकिन कहा नहीं, अब मेरा दृढ़ संकल्प है, पिता की गोद तो चाहिए लेकिन भगवान से चाहिए, वो देंगे तब। तू दे गर जहर वो भी मंजूर है, और गैर अमृत भी दे तो गवारा नहीं। अब तो भगवान से चाहिए सुख, भले संसार का सुख चाहिए लेकिन चाहिए भगवान से, भगवान देंगे सुख मुझको, अब किसी और से नहीं चाहिए। ये था उनकी संकल्प में दृढ़ता।